भ्रमर गीत सार। संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रमवच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मद दय गोपिन कहो, आवहु बिनह नदी में भासती, सुर तुरत यह जसस्य, कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आस्ती। शब्दार्थ। क्रम का अर्थ है कर्म, वच का अर्थ वचन और पठावत का अर्थ भेजता हूँ, तुरत का अर्थ तुरंत, पलानो का अर्थ आओ प्रस्थान करो, अविनाशी का अर्थ नाश होना, जिसका नाश न हो, और जाके का अर्थ जिसके, ज्ञाता जानकार, भाषित का अर्थ सामीप्य या मुक्ति। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी साहित्य के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग। उद्धव को श्री कृष्ण शीघ्र ही ब्रज प्रस्थान करने को कह रहे हैं, जो बार बार ब्रह्म की रट लगाते रहते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अपने मन में यह निश्चय जान लो कि मैं संपूर्ण सद्भावना एवं मन कर्म के साथ ब्रज भेज रहा हूँ, इसलिए तुम तुरंत वहां के लिए प्रस्थान करो। कवि का यह भाव है कि कृष्ण सच्चे हृदय से उद्धव को ब्रज जाने को कह रहे हैं। इससे उन्हें दो कार्यों की सिद्धि या अभिष्ट है। एक तो उन्हें वहां का कुशल समाचार प्राप्त हो जाएगा और दूसरा गोपियों के अनन्य प्रेम को परख कर ज्ञान गर्वित उद्धव प्रेम के सरल व सीधे मार्ग को पहचान सकेंगे, प्रेम का महत्व जान सकेंगे। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, तुम्हारा ब्रह्म पूर्ण अनिश्वर और अखंड रूप है और तुम्हें ऐसे अविनाशी ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ब्रह्म की न तो कोई रूपरेखा है, न ही कोई कुल वंश है और न ही उसके कोई माता पिता हैं। कहने का मतलब यह भाव यही है कि तुम्हारा ब्रह्म अखंड, अनादि, अजर, अमर और पूर्ण है। वह सब प्रकार के सांसारिक संबंधों से अछूता और स्वतंत्र है। इसलिए कृपा करके तुम अपना यह ब्रह्म ज्ञान ब्रज पल्लवियों को सुना कर आओ। यहाँ पल्लवियों का अर्थ गोपियों। तुम वहाँ सीधा जाकर उन गोपियों को समझा बुझा कर आना, क्योंकि वे मेरे विरह में पूर्ण होकर विरह की नदी में डूब रही हैं। तुरंत उससे जाकर कहो कि ब्रह्म के बिना जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह ब्रह्म ही जीवन का सार तत्व है। तुम जाकर यह समझाओ कि प्रेम भाव त्याग कर अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करें और उसी में अपनी समस्त शक्ति लगा दें, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। विशेष। श्री कृष्ण उद्धव को अभिष्ट कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, निर्गुण संप्रदाय के अनुसार ब्रह्म के बिना मुक्ति असंभव है। तीसरा, विरह नंदी में निरंक रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हाउ टू फाइंड, यहाँ पर इस पोस्ट को कैसे प्राप्त करें। Go to new tab from your browser और सर्च बार भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 7। भ्रमर गीत सार पद 7 व्याख्या बाय रेक्सिजिन। क्लिक ऑन enter button and पद क्रमांक 7 भ्रमर गीत सार सूरदास व्याख्या बाई, ये आ जाएगा आपके लिए खोज नतीजे में।
यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।